everyone, welcome to Selection Mate. This is Prachi and जैसे कि आप लोग प्रीवियस वीडियोस में भी देख रहे होंगे, here we are discussing about the super टेट। सुपर टेट को लेकर हम अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका आज थर्ड लेक्चर होगा। इससे पहले दो लेक्चर आ चुके हैं, फर्स्ट और सेकेंड, और उसके बाद हमने एक प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व किया है 50 मार्क्स का, जिसमें हमने कंप्लीट जीएस पोर्शन विद करंट अफेयर्स कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है जिसमें हम 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहला होगा चाइल्ड साइकोलॉजी, दूसरा होगा टीचिंग मेथडोलॉजीज, ठीक है, और थर्ड होगा इसमें लाइफ स्किल्स। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी, टीचिंग मेथडोलॉजीज और लाइफ स्किल्स, इन 3 टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप अपनी तैयारी को यहाँ पर चेक कर सकते हैं, या फिर आप पढ़ना चाहते हैं तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और जो भी वीडियोस आ चुकी हैं उनको आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे जाके। तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारे पास है, विकास की विशेषता होती है। ठीक है, यहाँ पर हम ऑप्शंस फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो हम इसके आंसर की ही बात करेंगे। तो विकास की विशेषता होती है गुणात्मक। ठीक है, विकास की क्या विशेषता होती है, ये गुणात्मक होता है। ठीक है, गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव। ठीक है, एक चीज होती है क्वांटिटेटिव, जिसमें क्वांटिटी की बात करते हैं, लेकिन जिसमें हम गुणों की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, तो वो होता है गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव। तो विकास क्या है? विकास क्वांटिटी में नहीं मेजर होता, विकास क्वालिटी में मेजर होता है, यानी कि विकास क्या होता है? गुणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बालक में संस्कारों का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है? ठीक है, देखिए क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं, बट ऑप्शंस हमारे सामने ऐसे आ जाते हैं, वी गॉट कंफ्यूज्ड बाय दी ऑप्शंस, कि हमें दो ऑप्शन ज़्यादा सही लगते हैं। तो मैटर ये करता है कि आप सही आंसर को जानें। तो क्वेश्चन में पूछा है कि संस्कारों का विकास का शुरू कहाँ से होता है, प्रारंभ कहाँ से होता है, तो वो होता है परिवार से, यानी कि फैमिली से। ऑलराइट, आई होप ये दो क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है, विकास के संदर्भ में सही कथन क्या है? ठीक है, विकास यानी कि डेवलपमेंट के संदर्भ में क्या यहाँ पर सही है, आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि विकास किसी एक या दो पॉइंट से नहीं जुड़ा हुआ है। विकास हर जगह से संभव है, हर जगह से हमारा विकास होता है। ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है कि बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेकर चलता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा कि विकास क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? ठीक है, खेल के मैदान में किस तरह का विकास होता है? यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शंस होंगे उनमें अलग अलग ही होगा। एक में शारीरिक विकास होगा, एक में मानसिक विकास होगा, एक में सामाजिक विकास होगा, ठीक है, धार्मिक विकास। तो इस तरह के ऑप्शंस आपके पास अलग अलग होंगे, और इन सब के साथ होगा या ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? आप ध्यान रखेंगे, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास, तीनों तरह का विकास यानी कि डेवलपमेंट होता है फील्ड में, खेल के मैदान में। वहाँ पर आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, और सोशल डेवलपमेंट भी होता है। शारीरिक विकास प्लस मानसिक विकास प्लस सामाजिक विकास। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है, गर्भाधान काल की कौन सी अवस्था होती है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, डिम्ब अवस्था, बीज अवस्था और भ्रूण अवस्था, ये गर्भाधान काल की अवस्थाएं हैं। क्या है ये? एक पहले स्टेजेस हैं, अवस्थाएं हैं, एक स्टेज आती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से। तो डिम्ब अवस्था, उसके बाद बीज अवस्था, फिर वो भ्रूण में चेंज हो जाता है, भ्रूण अवस्था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन थे हमारे चाइल्ड साइकोलॉजी की। अब हम कुछ बात करेंगे टीचिंग मेथडोलॉजीज पर। ठीक है, तो उसका हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, द वर्ड पेडागोजी मीन्स। जो पेडागोजी है इसका मतलब क्या है? तो
तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर, आपको सही ऑप्शन चुनना है। अब देखिए ऑप्शन से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दो में आपको दो ज़्यादा सही लगते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन कहता है टू गाइड द चाइल्ड। पेडागोजी क्या है? ठीक है, पेडागोजी क्या है? टू गाइड द चाइल्ड, चाइल्ड को गाइड करने के लिए है। टू लीड द चाइल्ड, चाइल्ड को लीड करने के लिए है, उसे सही रास्ता दिखाने के लिए है। टू एजुकेट द चाइल्ड, उसको शिक्षित करने के लिए है। या टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, चाइल्ड को समझने के लिए है। अब अगर एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमें दो ऑप्शन बहुत सही लग रहे हैं कि टू लीड द चाइल्ड या फिर टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। इनमें से क्या हो सकता है? तो आप अपना आंसर मार्क करें। अब हम देखते हैं सही आंसर हमारा क्या होगा। तो पेडागोजी का मतलब होता है टू लीड द चाइल्ड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यहाँ पर आप क्या करते हो? बच्चे को लीड करते हो। ठीक है, टू लीड द चाइल्ड। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट। पेडागोजी किसका अध्ययन है? एजुकेशन का, गाइडिंग स्टूडेंट्स, या फिर लर्निंग प्रोसेस है, या फिर टीचिंग मेथड्स है। पेडागोजी किसकी स्टडी है? यहाँ पर आंसर आपके लिए शायद इजी हो जाएगा अगर आपने पहले इसके बारे में पढ़ा है कि पेडागोजी किसकी स्टडी होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स। जो टीचिंग मेथड्स है, शिक्षण कौशल है, शिक्षण के तरीके हैं, उनके ही अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पेडागोजी कहते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज व्हाट। किसी भी बच्चे का जो वृद्धि और विकास है उसको स्टडी करने का बेस्ट मेथड कौन सा है? साइको एनालिटिक मेथड, कंपैरेटिव मेथड, डेवलपमेंटल मेथड, या फिर स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिक्स में हम देखते हैं पहले इतना ग्रोथ किया फिर इतना किया, इस तरह से। ठीक है, चार ऑप्शन आपके पास हैं, आपको अपने नॉलेज के हिसाब से सही ऑप्शन मार्क करना है, फिर हम राइट आंसर को देखेंगे कि क्या होगा। बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज व्हाट, ये आपको बताना है। तो सही आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेवलपमेंटल मेथड। डेवलपमेंटल मेथड से आप क्या जान सकते हो? किसी भी बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है उसको आप स्टडी कर सकते हो बाय डेवलपमेंटल मेथड। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट इन एजुकेशन। अगर आप क्या कर रहे हो? टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो लर्निंग प्रोसेस को अच्छा करने के लिए, इन्हांस करने के लिए एजुकेशन में, तो उस टेक्नोलॉजी को क्या कहेंगे? अगर आप लर्निंग प्रोसेस को अच्छा करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो उसको आप क्या बोलोगे? इज इट आईटी, इज इट आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? ये सेम हो जाएंगे तो ऑप्शन। और डी कहता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आईटी यही होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ए एंड सी आर सेम। तो यहाँ पर आपको सही आंसर मार्क करना है कि आप लर्निंग प्रोसेस को इन्हांस करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा दैट इज बी। बी आंसर इज करेक्ट, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का आप यूज करते हो एजुकेशन में लर्निंग प्रोसेस को इन्हांस करने के लिए, बेहतर करने के लिए। आई होप ये क्वेश्चन में आपको क्या होंगे? क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म PSRM। यहाँ पर हर टर्म का अलग मीनिंग है। इन डेवलपमेंट इम्प्लाइज, डेवलपमेंट में, विकास में, ये चार टर्म्स हैं। PSRM ये किसको इम्प्लाई करते हैं? कि फुल फॉर्म क्या होगी? चार ऑप्शन आपके पास है, यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर। चार ऑप्शंस हैं, आप PSRM की फुल फॉर्म बताइए इन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हम देख रहे हैं जो कि करेक्ट आंसर होगा। P फॉर परसेप्चुअल स्किल, सॉरी परसेप्चुअल, S for skill, R for reasoning and N for numeracy। तो आप ध्यान रखेंगे P for क्या है? परसेप्चुअल है, S for क्या है? स्किल है, R for है रीजनिंग, और N से यहाँ पर क्या हो जाता है? न्यूमरेसी। परसेप्चुअल, स्किल, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। परसेप्चुअल, स्किल, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। आई होप ये क्वेश्चन में आपको क्या होगा? क्लियर होगा। आगे हम बात करते हैं, यहाँ तक आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अब हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए चाइल्ड साइकोलॉजी के, 5 हमने डिस्कस किए टीचिंग मेथोडोलॉजीज के।
अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी डिटेल में जाके थोड़े से पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, जहाँ पर हम लाइफ स्किल्स की बात करेंगे। तो आइए लाइफ स्किल्स को थोड़ा समझते हैं, ठीक है, थियोरी की लैंग्वेज में कि किस तरह से ये होते हैं। सो जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स हम कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जीवन कौशल की। पहला पॉइंट कहता है जीवन कौशलताएं वो क्षमताएं हैं जो व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों और मांगों को पूरा करने में मदद करती हैं। जीवन कौशल क्या है? अगर आप अपनी डेली लाइफ की जो आप पर आपके पास चुनौतियाँ आ रही हैं, कंपटीशन है, जो भी ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने में हेल्प करते हैं। अगर आपके पास अच्छे कौशल हैं, तो वो आपको लाइफ की हर स्टेज में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो वो क्या होते हैं, जीवन कौशल होते हैं। नेक्स्ट कहता है बेहतर जीवन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इन कौशलताओं का उपयोग करना चाहिए। अगर आपके पास ये एबिलिटी है, ये कौशल है, तो आप ऑब्वियसली उनका अगर यूज़ करेंगे तो वो आपकी चीज़ों को बेहतर बनाएगा और इजी बनाएगा। तो आपको ये चीज़ें यूज़ करनी होंगी। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो होना ना होना वो एक बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ये व्यक्ति को जीवन की समस्याओं का सामना करने और उनका हल करने में हेल्प करते हैं। अगर आपके पास अच्छे स्किल्स हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने में आप उसको समझोगे, अच्छे से एनालाइज करोगे और उसका हल भी निकालोगे, उसका सोल्यूशन भी आप निकाल पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कुछ बुनियादी जीवन की कौशलताएं, लाइक कुछ बेसिक स्किल्स क्या हो सकते हैं आपकी लाइफ के, हम वो देखेंगे। बेसिक स्किल्स क्या हो सकते हैं? तो पहला अगर हम एक स्किल की बात करते हैं, एक कौशल की बात करते हैं, वो होता है समस्या को सुलझाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक क्या हो सकता है, एक कौशल, एक स्किल हो सकता है। हमें ये अक्सर देखने को मिलता है कि ये दो या दो से अधिक लोग किसी एक मुद्दे पर बहस करते या झगड़ते हैं, परंतु किसी परिणाम पर नहीं आ पाते। दैट मीन्स के जब दो लोग या दो से ज़्यादा लोग आपस में बहस कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और वो किसी परिणाम पर नहीं पहुंच पा रहे, दैट मीन्स के दे आर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उनके पास शायद वो स्किल नहीं है, और अगर है तो वो यूज नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या कहता है, कई बार यह तय नहीं हो पाता है कि एक मामले पर कैसे निर्णय लें। तो ये क्या हो जाता है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में आता है, समस्या को कैसे सॉल्व करें उसमें आता है कि कई बार कुछ हमारे पास जो हमें एक पॉइंट पर पहुंचना होता है, लेकिन हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं और हम उनमें से नहीं सजेस्ट कर पाते कि व्हाट इज द बेस्ट पॉइंट। नेक्स्ट कहता है समस्या कोई भी हो उसे सुलझाना और एक निर्णय पर पहुंचना बहुत आवश्यक होता है। ऑब्वियसली जब कोई समस्या है, व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम देन यू हैव टू सॉल्व इट, अदरवाइज आप वहीं पर क्या रहोगे, स्टक रहोगे, अटके रहोगे। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको सुलझाना, उसको सॉल्व करना और एक रिजल्ट पर पहुंचना क्या होता है, जरूरी होता है। नेक्स्ट कहता है समस्या का समाधान और निर्णय लेना दोनों साथ साथ चलते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? आपकी समस्या का जो समाधान है, ठीक है, जो सॉल्यूशन है और जो आप निर्णय ले रहे हो, वो क्या चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। कि अगर आपने समाधान ढूंढ लिया है, आपके पास समाधान है किसी चीज़ का, तो वो उसके लिए निर्णय लेना आपके लिए आसान हो जाता है। तो ये एक दूसरे के क्या चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं लाइफ स्किल्स से रिलेटेड। ऐसे ही हम पॉइंट्स को ही इसमें डिस्कस करेंगे। फिर अगर कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो वो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, ऑप्शंस को देखकर या विदाउट ऑप्शन हम डायरेक्ट आंसर कर पाएंगे। लेकिन पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको तो समझ लें। ऑलराइट, तो ये आई होप आपको क्वेश्चंस समझ आए होंगे, अच्छे लगे हैं। और अच्छे लगे होंगे तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एज यूजुअल आप वीडियो को लाइक करें, अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हम हर एक टॉपिक को, आपको जैसे पता होगा 150 मार्क्स का होना है सुपर टेट एग्जाम, इसमें हम कोशिश करेंगे ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चंस में जो 14 टॉपिक्स हैं उनको सभी को कवर करें, ठीक है, बट डे बाय डे। तो आप हर एक वीडियो को रेगुलरली फॉलो करें। हम हर एक वीडियो में सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं। हमने जीएस डिस्कस किया है, आज हमने अलग 3 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम
अलग क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तो आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, उनको देखते रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते रहें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, कुछ लोग एटलीस्ट वीडियो को ज़रूर देख सकें। और पीडीएफ आपको हर एक सेशन की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको हर सेशन की पीडीएफ मिल जाती है। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो दिस इज फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।